हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आज संडे है। एंड ये वीडियो जो है एक थोड़ा सा एक ब्रीफिंग है, क्योंकि अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सीधा ट्यूसडे इवनिंग को बनाऊंगा या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग को बनाऊंगा। अभी पहले हम मार्केट का एनालाइजिंग करते हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। और मैं क्यों ट्यूसडे को बनाऊंगा उसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं। 203, 23,203 पे हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग आया था। एक रेड कलर का हैमर बना था। फिर भी ये जो ब्लैक लाइन है ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए इस हफ्ते में। और ये जो लेवल आता है ये आता है 23,028। ठीक है। अगर ये लेवल इनकेस अगर किसी किसी भी चीज़ का रिजल्ट खराब आ गया, किसी भी स्टॉक का रिजल्ट खराब आ गया, कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया, और मानो कोई एक फोर्स आया और मार्केट ने ये वाली लो ब्रेक करी, पैनिक नहीं होना। एक भी आइटम को काटना मत। उल्टा आप यहाँ पे फरवरी का 24,000 का या 24,500 का कॉल ले सकते हैं। प्रॉफिट आपको जनवरी एंड तक ही होगा। जो भी वॉलेटिलिटी होगी ये सिर्फ आने वाले 2 दिन होगी, कल और परसों। वेडनेसडे से एवरीथिंग विल बी चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली एंड वेरी ड्रामेटिकली। और आपको वेडनेसडे से लेके देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कल और परसों गिरेगा मार्केट। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मार्केट मंदी में होगा या कोई बहुत बड़ा यहाँ पे क्रैश हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अगर अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी, अगर मार्केट में किसी कारण से कोई गिरावट आती है, तो वो सिर्फ ये लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। हो सकता है ऐसी ऐसी फॉल ना भी आवे। ठीक है। पॉसिबल है कि ऐसी फॉल ना भी आवे, लेकिन क्या है वो, आग लगने से पहले वो कुआं खोद के रखते हैं। वो इस किस्म के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, 23,000। और जो भी होगा कल परसों ही होगा। वेडनेसडे से एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइन। कोई भी कोई भी लेवल का लो बनता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगा। और आपको मैं अभी मैं क्या कहूँ अभी, बाय जैन एंड अगर आपने 24,000 का या 24,200 500 का भी कॉल लिया है, ठीक है, वो आपको एटलीस्ट भाव टू भाव निकलने, या फिर अगर आप अभी लेंगे, ठीक है, फरवरी का लेंगे, मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ। फरवरी का अगर आपने लिया हुआ है, और अगर इनकेस अगर आपने कल या परसों में भी अगर कोई चीज ली, बाय करी, 24,000 या 24,200 का कॉल, फेब्रुवरी का या 24,500 का, उसका प्रॉफिट आपको जनवरी एंड तक ही मिलेगा। बाय जनवरी मंथली एक्सपायरी, उससे पहले ही जो है आपकी सारी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। जो भी हमारी पहले की ली हुई पोजीशन है उसमें भी जो है आपको आपको कुछ ना कुछ उसमें से निकलने का मौका डेफिनेटली देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है, उसका आज 10 रुपये हो गया तो आपको 20 रुपये का भाव मिलेगा। जी नहीं। आपको अच्छा खासा ही वो रिकवरी देगा। बस जो भी है, वेडनेसडे से आपकी पोजीशन जो है वो प्लस में आना शुरू हो जानी चाहिए, वो एटलीस्ट ऊपर आना शुरू हो जानी चाहिए। बाकी फरवरी का अगर कोई पोजीशन है वो आपको डेफिनेटली जैन में ही आपको प्रॉफिट करके दे देगा। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल होगा वो फिलहाल तो ये ब्लू लाइन का फिलहाल लग रहा है 48,200 से 100 150, या मे बी 48,000, राउंड फिगर। बंद तो ये डब्ल्यू ही रहा है। ठीक है। एफ आई आई जो अब तक इतनी भारी सेलिंग में थी, वो हो सकता है ट्यूसडे से, या हो सकता है ये 2 दिन में से किसी भी दिन, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग लॉन्ग पोजिशन इन द इंडियन मार्केट। और अब जो है उनकी सेलिंग कंटिन्यू रहना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज एफ आई आईज कैन नॉट लीव इंडिया लाइक दिस। एंड ठीक है, उन्होंने अब तक जो भी सेल किया है वो जब बाइंग में आएंगे तो उसी किस्म का बाइंग करेंगे। और पहली और दूसरी बात आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि एफ आई आईज जो है अगर वो सेल कर रही थी इसलिए ये मार्केट नीचे आई है। ठीक है, एफ आई आई तो 2016 2014 से सेलिंग में है। अगर हम वो सालों को छोड़ भी दे, 2020 से अगर आप कैलकुलेट करो, अगर आप देखो तो 2020 से ही जो है, 21 से ही जो है एफ आई आई जो है वो नेट नेट सेलर्स ही रही है। और 20 से लेके 25 तक आप खुद देखिए मार्केट आपकी कहां से कहां तक आई है। तो एफ आई आई हैज नथिंग टू डू विद तेजी एंड मंदी। ठीक है, यानी कि ये जो मार्केट 26,000 से 3,000 पॉइंट नीचे गिरी है, दिस इज जस्ट अ माइनर
पुल बैक या फिर ये कहो कि एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है। तो एफआईआईज का इससे कोई इतना ये नहीं है कि अगर एफआईआईज नहीं आई तो मार्केट नीचे का नीचे ही जाएगा, जी नहीं। जो भी एक दिमाग खराब करने वाली बात होगी वो आने वाले 2 दिन तक ही अ, होने वाली है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वेडनेसडे से एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तो ये 2 लेवल्स है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फिलहाल आप इसी को ध्यान में रखिएगा। जो भी स्टॉक अगर गिरता है, खास करके बैंकिंग में देखिए कोटक के बारे में 2 बातें चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू मी द रिजल्ट्स आर गुड, कि भाई चलो अच्छे ही आए हैं। हाँ, इसका आरबीएल बैंक का रिजल्ट थोड़ा खराब है, बट आरबीएल बैंक हैज नथिंग टू डू विद निफ्टी। कोटक बैंक भी जो है बैंक निफ्टी को प्रेशराइज करे, फिलहाल उसके आसार नहीं है। एक्सिस बैंक जो परसों को गिरा, एक्सिस बैंक कितना गिरा ये देखते हैं। एक्सिस बैंक यहाँ तक गिरा, ये कुछ 4.5% गिरा है, जिसकी वजह से 750 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे कर दिया। बट ट्रस्ट मी, बैंक निफ्टी में भी जो है ये एक स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, अगर ये आपको 200, 300, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट अगर नीचे ये दो दो दिनों में मिलता है तो। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि भाई जो भी है ये सिर्फ मंडे ट्यूसडे तक का ही वॉलेटिलिटी रहेगा एंड ऑल। देखिए, आपको शायद याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते, सैटरडे के दिन शायद मैंने बनाया था, और उसमें जो है मैंने कुछ प्लानेटरी मोशन की मैंने कुछ जिक्र किया था कि एट प्रेजेंट जो है, देखिए वैसे मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ जो है उसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, बट देर देर इज सम एनर्जी जो हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हर कोई तो स्टॉक मार्केट नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है इन सारी एनर्जीज की वजह से उनके जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं उसमें जो है उनको थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं स्ट्रेस, या थोड़ा बहुत सैडनेस, मायूसी, या यूं कहो कि एक हार की फीलिंग कि भाई खत्म हो गया सब कुछ, ये एक फीलिंग आना स्वाभाविक है। और वो एनर्जी ये है कि सिंस दिसंबर मार्स वॉज इन अ नक्षत्र ऑफ सैटर्न, एंड जो जब से वक्री हुआ है और जब से नीच राशि में है अपनी कर्क राशि में, मार्स की जो एनर्जी है वो डिजास्टर एनर्जी बन बन गई है। आपने देखा होगा कि मार्केट में भी जो गिरावट आई है वो इसी समय से आई है। ठीक है। यहाँ पे ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकली चलो मार्केट ने ये फॉल दिया हुआ है, लेकिन इज देयर एनीथिंग जो कुछ टेक्निकल से अलग कुछ वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए किसी का भी तकदीर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। ये लेवल पे मैं कहूँ कि अब ये लेवल पे अगर किसी को लगे कि मार्केट और गिरेगा, तो क्या ये लेवल पे हिम्मत है किसी की कि मार्केट शॉर्ट करे? वो नहीं करेगा। और यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करना भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इतना सीना ठोक के कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, उनमें भी हिम्मत नहीं है ये लेवल पे मार्केट को शॉर्ट करने की। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक मेंटल डिस्टरबेंस की एनर्जी फिलहाल क्रिएट हो रही है सिंस दिसंबर। एंड जैसे जैसे ये दिन निकले वैसे वैसे जो है ये एनर्जी और डिजास्टर होती गई, बिकॉज जो जो दृष्टि पड़ रही थी सैटर्न पे एज वेल एज वीनस पे। अब सैटर्न वीनस दे बोथ हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद ईच अदर फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अच्छे भाव में होने की वजह से भी यहाँ पे तो मतलब चार चांद लगने चाहिए थे हर एक की लाइफ में। बट बिकॉज ऑफ द वक्री एंड नीच दृष्टि ऑफ मार्स, सब कुछ यहाँ पे बिगड़ गया। अब इसके अलावा आप, चलो मार्केट तो चलो ठीक है, इसमें तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अमेरिका जैसा इतना बड़ा शहर, इतना आधुनिकता में नंबर वन, जहां से एक प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका जैसा लाइफ जीना हर एक कंट्री का हर एक बंदा यही चाहेगा कि भाई लाइफ हो तो अमेरिकन जैसी हो। अब इतना आधुनिक शहर, इतना आधुनिक देश, और यहाँ और वहां पे एकड़ की एकड़ जल गई।
ठीक है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कोई भी एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो सोचिए वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का फायर अलार्मिंग कितना मतलब हाई फाई होना चाहिए। उसके बावजूद भी यूएस में इतने सारे सेलिब्रिटीज के घर जल जाना, इतने लोग बेघर हो जाना, और वो आग फैलती गई फैलती गई, अपना लॉस एंजलिस के साथ साथ अभी वो साउथ कैलिफोर्निया तक पहुंच गई, एंड डिजास्टर इज ऑन, आई मीन स्टिल गोइंग ऑन। ये हम इससे उभरे नहीं थे कि आज प्रयागराज में भी आग लग गई। अब प्रयागराज कुंभ, कुंभ का मेला वहां पे चल रहा है, इतने सारे लोग पाप धोने आते, तो क्या पाप इतना बढ़ गया वहां पे, इतनी धुलाई हो गई पाप की कि सीधा आग ही पकड़ लिया? तो ये सब जो चीज हो रही है ना, जो एक अनएक्सपेक्टेडली दिमाग खराब करने वाली चीज है, वो ये नतीजा है ये एनर्जी का। यहाँ पे दोष किसी का नहीं है, आप कितना भी भगवान को भज लो, जब प्लानेटरी मूव मूव आती है, भगवान भी अपने आप को साइडलाइन कर कर लेगा, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आपको थोड़ा सा आपके दिल को राहत दे देगा, पर जो भुगतना है वो भुगतना ही है। अब ये एनर्जी है और इसमें सभी लोग उसके लपेटे में है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये अगले 2 दिन जो है, अपने इमोशन पे, खास करके अपने एंगर पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। 2 दिन या तो आप सिर्फ बाइंग करेंगे, वो भी अंधाधुंध नहीं, 1-2 लॉट, या फिर आप कुछ नहीं करेंगे। अगर वाकई में अपने दिमाग को स्थिर रखना है, कुछ मत करो। वेडनेसडे सुबह आपको जो करना है करो, भले आप 200 का माल 250 में खरीदोगे, वो एक बार चलेगा। और अगर वाकई में आपका दिमाग फिलहाल स्थिर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये सब कुछ नहीं मानते, अगर कोई डिप मिलती है फरवरी का 24,000, 24,200, 500 का, जो भी आपको ठीक लगे, कॉल उठाओ निफ्टी का। जनवरी में ही आपको प्रॉफिट होगा, ये मैं आपको कहता हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वेडनेसडे से सब ठीक हो जाएगा। देखिए, पिछले मंडे मॉर्निंग में, यानी कि पिछले संडे लेट इवनिंग में, मार्स ने जो है अपना नक्षत्र चेंज किया, फ्रॉम सैटर्न के नक्षत्र से इट हैज मूव टू जुपिटर्स नक्षत्र। ठीक है, अब वो वहां पे आ तो गए, पुनर्वसु, पुनर्वसु मतलब सब कुछ बसना, पुनर यानी फिर से, और पुनर्वसु, वसु मतलब बसना, तो फिर से वो सब बसाएगा। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये है कि अभी तक उस मार्स अपनी जगह से हिला नहीं है, सिर्फ उसका नक्षत्र चेंज हुआ है। इसलिए ये हफ्ता भी जो है, मार्केट ने अपनी फॉल को तो थमा दिया। ये जो मंडे को फॉल आई, फॉल तो यहाँ पे रुक गई, लेकिन जो हमें ग्रीनरी देखनी चाहिए थी, जब तक ये आग की लपटें, जब तक ये डिजास्टर एनर्जी ऑफ द मार्स कम कम नहीं होगी, क्योंकि तब जब मार्स ही मतलब कहते हैं ना कि ज्वाला फेंक रहा है, तो ग्रीनरी कहाँ से आएगी? ये यहाँ पे ग्रीनरी आई थी, क्या हुआ, फिर सब जल गया। ठीक है, तो नुकसान हुआ, ठीक है, क्यों हुआ ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि हमें सिर्फ इसी बात को दोष देना चाहिए, बट दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे किसी के नसीब ने साथ नहीं दिया है। ठीक है, चलो, मैं ये मानता हूं, इसलिए चलो माना कि भाई मेरे से कोई ट्रेड देने में गलती हो गई हो या जो भी हो, पर आप में से किसी का तो नसीब साथ देता, किसी के भी तकदीर ने साथ नहीं दिया। अब या तो तकदीर जैसे कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, डिजास्टर एनर्जी है, और इसने सभी के लाइफ में फिलहाल एक बड़ा सा हैवॉक मचा मचा दिया। हुआ ये कि जैसे मार्स ने अपना नक्षत्र चेंज किया पिछले संडे लेट इवनिंग को, डिजास्टर उसका कम हो गया। यहाँ पे वो, अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यहाँ पे फॉल यहाँ पे रुक गई, लेकिन जो ग्रीनरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ठीक है, अब अब सिर्फ आखिर के 2 दिन बचे हैं। ट्यूसडे लेट इवनिंग, 1 बजे या रात को 2 बजे, मार्स अपने वक्री पोजीशन में ही जो है, अपनी नीच राशि से निकल के इट विल ट्रैवल इनटू मिथुन राशि, विच इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस, बट बहुत ही बहुत ही अ, अच्छी पोजीशन होगी कंपेयर टू द प्रीवियस पोजीशन, क्योंकि यहां से उसकी जो दृष्टि सैटर्न पे पड़ रही थी वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, वो अपनी निष्ठा से बाहर आ जाएगा। वक्री फिर भी रहेगा, लेकिन अभी जो है सैटर्न एंड वीनस विल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। तो ऑल दिस इज इक्वल टू, देयर विल बी अ फुल फ्लेज
कहते हैं ना, मन को राहत एंड वेरी डीप शांति फ्रॉम वेडनेसडे। तो वेडनेसडे गणपति का दिन है, श्री गणेश वेडनेसडे से ही करिएगा, और अगले वेडनेसडे तक, या फिर मैं कहूँ एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक, देर विल बी अ ड्रास्टिक एंड अ ड्रामेटिक मूव इन द मार्केट। पूरा यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा। जितना यहाँ पे आपको मायूसी दिख रही है, उतना ही आप सब खेल उठोगे। दिस आर द प्लानिटरी, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, कि वो आपको झट से हंसा सकता है, झट से बर्बाद भी कर सकता है। फिलहाल बर्बादी हो चुकी है। अब यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ अच्छी खासी तेजी ही होने वाली है। ये 2 दिन आप खाली संभाल लीजिएगा। अभी भी मैं ये कह रहा हूं, बातों को गलत मत लीजिएगा। अगर कोई फॉल आती है तो ही आप बाइंग करिएगा, ठीक है। और ये भी नहीं है कि फॉल आएगी ही आएगी, हो सकता है फ्लैट रहे मार्केट, हो सकता है कि एक ही रेंज में रहे, कुछ करे ही नहीं मार्केट। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अगर कोई वॉलेटिलिटी हुई तो ये 2 दिन में होगी। वेडनेसडे से फर्स्ट हाफ से जो है आपको अच्छी खासी ग्रीनरी देखना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। और मैं इसी वजह से जो है सीधा अब वीडियो ट्यूसडे आफ्टर मार्केट ही बनाऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो भी होगा आपके सामने ही होगा। एंड बस लेवल्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी लेवल यहाँ पे करना बाइंग ही है, मार्क माय वर्ड्स, 24,200 से 500 300 का लेवल आपको जनवरी एंड में ही दिखने वाला है। हो सकता है उससे भी ऊपर निकल जावे मार्केट, बिकॉज मार्केट अभी यहाँ से इतनी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। ये जब बाउंस मारेगा तो ये बहुत फड़ाकेदार बाउंस मारेगा, और ये बाउंस आपको 2 दिन का खाली बस ये नौटंकी रहेगा, जो भी मतलब वॉलेटिलिटी वगैरह होगी उसका। वेडनेसडे इज गोइंग टू बी, फ्रॉम वेडनेसडे द डेज विल कंप्लीटली चेंज। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने किसी को पोजीशन, मतलब अगर कोई वाकई में सोचे कि भाई शॉर्ट करना चाहिए, तो भाई आपकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। जो भी पोजीशन है उसको होल्ड रखिए। जिन्होंने भी फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी वगैरह लिया होगा, मेहरबानी करके होल्ड होल्ड करिएगा। दिस गोज टू माय क्लाइंट्स ऑल्सो। सब कुछ होल्ड करिएगा, आपको फ्राइडे तक ही जो है आपकी सारी पोजीशन प्रॉफिट में दिखेगी, ये दिस कमिंग फ्राइडे, ठीक है। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपको बाइंग करना है, गो विथ केमिकल स्टॉक्स, गो विथ फाइनेंशियल, गो विथ आईटी, और बैंकिंग तो हम लोग बाइंग में है ही, ठीक है। अब यहाँ से पीवीआर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से पिकअप लेगा। तो जो भी डिजास्टर पीवीआर में हुआ है वो यहाँ पे जैन एंड तक जो है मुझे लगता है कवर अप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मायूस मत होइएगा, अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट फ्रॉम वेडनेसडे। ये 2 दिन खाली संभाल लीजिए, ठीक है। चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर हम वीकली को एक बार एनालाइज कर ले निफ्टी का, तो देखिए वीकली में भी जो है निफ्टी ने एक डोजी बनाया हुआ है। एंड दिस इज रिवर्सल साइन, जो यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर बॉटम पे डोजी बना है, तो दिस इज द वेरी वेरी बिग साइन कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ही होगा। भले ही अगर इसने लो ब्रेक भी करी, इसके नीचे ये क्लोज बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई लो ब्रेक भी करी, ये जाएगा तो ऊपर ही। और इवन इन बैंक निफ्टी में ये एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया हुआ है, तो ये भी एक रिवर्सल साइन है, बिकॉज ये बॉटम पे बना है। यही अगर ऊपर में बनता, जैसे कि ये वाला बना है, या जैसे कि ये वाला बना है, तो ये खतरनाक होता है। लेकिन अगर ये बॉटम पे बन रहा है तो इट्स अ बिग 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 रिवर्सल साइन, ठीक है। तो बस खाली हमें यहाँ पे लेवल्स पे ध्यान देना है। मानो अगर ये लो नहीं भी ब्रेक होती है, फिर भी ये 2 दिन मार्केट ऐसी मूव दे सकता है कि वी जस्ट गेट फ्रस्ट्रेट एंड बस गुस्सा आ जावे। कंट्रोल इट, नथिंग टू वरी, जस्ट सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द मार्केट। फ्रॉम वेडनेसडे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो बस यही है। बाकी जिनको भी कुछ कुछ पल्ले पड़ा हो, समझ आया हो, दे कैन लाइक दिस वीडियो, दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन के बारे में आई एम कंप्लीटली फर्म। बाय मार्च अगर मेरे 3,000 सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे होते, देन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू शट डाउन माय वीडियोस। तो मार्च तक आई एम एक्सपेक्टिंग 3,000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट टू ज्वाइन द वीडियो। और देखते हैं बाकी कितना क्या होता है।
ठीक है, बाकी जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो गेट एनरोल टू एनी ऑफ आर सर्विस। ईयरली सर्विस ज्वाइन करिए, इसमें आपको मंथली सिर्फ 800 रुपये का चार्ज हो रहा है, 830 समथिंग कुछ हो रहा है। 10,000 का ईयरली का चार्ज है। लेकिन इसमें अगर कोई 19-20 होता है किसी ट्रेड में, तो मेरे पास भी वक्त रहेगा आपको ट्रेड में ही जो है, जो भी लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट एज वेल एज डबल प्रॉफिट कराने का। तो हो सके तो जस्ट गो विद द ईयरली प्लान विच इज ऑफ 10,000। एंड अगर आप 6 महीने में आना चाहते हैं देन द चार्जेस वुड बी 6,000। एंड 3 महीने के चार्जेस वुड बी 4,000। 1 साल के ऊपर अगर आप 2 साल के प्लान में आना चाहो तो द चार्जेस विल बी 15,000। एंड 3 साल का चार्जेस होगा 18,000 का। वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, जिसके चार्जेस होंगे, सॉरी, ये वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, दिस इज फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जो जमे, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। एंड व्हाट्सएप में ही आपका नाम, आप कौन से प्लान में एनरोल करना चाहते हैं, एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड फ्रॉम मंडे यानी कि कल से आप जब भी एनरोल करो, अगले ट्रेडिंग डे से अगर आपने दिन दरमियान एनरोल किया तो उसी दिन से आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल और व्हाट्सएप पे ट्रेड आएंगे। एंड अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। बस आप आपके दिमाग से अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करिएगा, थोड़ा लिमिट में करिएगा। एक स्ट्राइक रेट पे एक या दो लॉट ही लीजिएगा और उसी को बार बार एवरेज मत करिएगा, ये पागलपन मत करो। ये मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैं ये बोले जा रहा हूँ, लेकिन किसी के पल्ले नहीं नहीं पड़ रहा है। एक ही चीज को बार 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 एवरेज नहीं करते। अगर वो चीज हाथ से निकल गई है तो ठीक है, अगले महीने में ट्राई करिएगा, अगले स्ट्राइक रेट पे आप कोशिश करिए, लेकिन उसी स्ट्राइक रेट को बार बार एवरेज मत करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन ट्यूसडे।